तपती गर्मी, बगैर खाना और पानी के ट्रेन से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के साथ रेलवे भी भेदभाव पर उतर आया है। सूरत और मुंबई से बिहार लौटते प्रवासी मजदूरों को किस तरह का खाना दिया गया और कैसे वो यात्रा के दौरान तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, बता रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल। 3 दिन से खाए पिए नहीं हम लोग, पेड़ लगता है तो 1 घंटा रुक देता है। क्या मिला है खाने को? अभी तो कुछ नहीं मिला है सर। नहीं, अभी नहीं मिला। कल मिला था, नहीं मिला, रायपुर में नहीं मिला। कोई सूरत से तो कोई मुंबई से प्रवासी मजदूर बिना खाना पानी के तपती गर्मी में ट्रेन में किसी तरह से लदे हुए सिर्फ घर वापसी की उम्मीद में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दावा था कि रेलवे रास्ते भर खाना देगी, पानी पिलाएगी, लेकिन बिलासपुर स्टेशन पर चींटी लगा चावल और अचार के कुछ पैकेट मिले तो ना तो इसे फेंकते बना न हलक से नीचे उतारते, क्योंकि चींटी हटाकर खा भी लें लेकिन आगे ये भी नहीं मिला तब क्या भूखे मरेंगे। ऐसे ही सवालों से जूझते ये प्रवासी खाली जेब बिना खाना और पानी के जिंदगी की उम्मीद लिए ट्रेन के उनके शहर तक पहुंचने का वक्त काट रहे हैं। अभी यही मिला, यही पे। क्या नाम आपको? मेरा संतोष कुमार गुप्ता। 3 दिन से खाए पिए नहीं हम लोग, पेड़ लगता है तो 1 घंटा रुक देता है। और उसके बाद वहाँ से यहाँ तक कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला अभी तक। तो क्या खाए हो? बम्बई से निकले 2 दिन आज हो गया। तब दो नहीं, कुछ खाने को नहीं। और क्या मिला है खाने को? अभी तो कुछ नहीं मिला है सर। क्या? नहीं, अभी नहीं मिला। बच्चे ट्रेन की खिड़की से हाथ निकालकर खाना मांग रहे हैं, जबकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जहां कहीं भी रुकती है प्रवासी मजदूर बोतल और कंटेनर लेकर पास की दुकानों मकानों में दौड़ जाते हैं कि कहीं तो पानी या कुछ खाने को मिल जाए। फिर ट्रेन खुलती है और उसे दौड़कर पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहां अगर हाथ छूटा तो जिंदगी भी छूट सकती है। तपती गर्मी में पानी और खाने को लेकर परेशान मजदूरों को रेलवे कितनी गंभीरता से ले रहा है, इसका अंदाजा कैमरे से मुंह चुराते इस बड़े अधिकारी से हो जाता है, जो चींटी लगे खाने या बाकी इंतजाम पर जवाब तक देने को तैयार नहीं और इसके सामने भी वही खाना यात्रियों को थमाया जाता रहा। नहीं, ये सुनिए ना, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। वो तो मीडिया के सामने आ गए तो आप ऐसा बोल रहे हैं। हम मतलब यहाँ पे सबकी मदद कर रहे हैं। नहीं, तो खाना ऐसा दे रहे हैं, बताइए श्रमिकों को। नहीं, मीडिया के सामने अगर आ रहा है तब तो आप चेंज करवा रहे हैं इसको। उसमें एक्शन क्या लेंगे? आगे आप क्या एक्शन लेंगे ऐसे लोग? नहीं तो दूसरा खाना सॉल्यूशन थोड़ी हुआ। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद भी रेलवे अधिकारियों के दावों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में माइग्रेंट्स पैसेंजर्स के लिए निर्धारित स्टेशन पर भोजन एवं पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की समस्या एवं आवश्यकता होने पर यात्री हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरा भारतीय रेल परिवार 24 घंटे 7 दिन यात्रियों को सकुशल गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, कार्यरत है। स्पेशल ट्रेन चलने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है। किस तरह से प्रवासी मजदूर ट्रेन में बैठकर अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 3 दिनों के बाद सफर के दौरान उन्हें खाना भी मिलता है तो उसमें चींटियां लगी हुई होती हैं। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश भर में प्रवासी मजदूर घर जाने की जद्दोजहद में परेशान हैं। लॉकडाउन में रोजगार बंद है, जेब में पैसे नहीं हैं। श्रमिक ट्रेनों के लंबे इंतजार के बाद लोग घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर कुली का काम करने वाले 80 साल के मुजीबुल्लाह उम्र का तकाजा होने के बावजूद प्रवासियों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। मुजीबुल्लाह चारबाग स्टेशन पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को मुफ्त सर्विस दे रहे हैं। अगर आप किसी के हक में ईमानदार कोशिश करते हैं और अपने मकसद में कामयाब भी होते हैं तो ये कोशिशें बहुत सारे लोगों के लिए मुस्कुराहट का सबब बनती हैं। कोरोना काल में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने इंसानी फर्ज की मिसाल पेश की। एक मां ने सोशल मीडिया के जरिए उनका शुक्रिया अदा किया है। मुश्किल हालात में मुंबई से घर वापसी की आस देख रहे प्रवासी मजदूरों के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद मसीहा के तौर पर सामने आए।
उन्होंने दिल खोलकर पैसे खर्च किए और नेक काम के लिए खतरों के बीच बाहर भी निकले। सोनू की कोशिशों से सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने घरों को रवाना हुए। घर पहुंचे एक कामगार ने ट्विटर पर अपनी मां का वीडियो शेयर किया है, जिसमें महिला सोनू सूद का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही। हाय सोनू भैया, तो मैं फ़िलहाल अपने घर पहुंच चुका हूं। अभी मम्मी के पास हूं। फ़िलहाल मैं डिस्टेंस बना के रख रहा हूं और मेरा मेडिकल चेकअप हो गया तो होम क्वारंटाइन रह रहा हूं। तो पीछे मेरी मां है, तो मां आपसे कुछ कहना चाहती है, तो सुनिए क्या कहना चाहती है। मैं आज बहुत खुश हूँ जो मेरा लाल मेरे पास है। मैं किस अल्फाज में आपका शुक्रिया करूँ, थैंक यू करूँ। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मेरा बेटा मेरे सामने है। जिस तरह एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो उसे मांग के तोहफा लेती है, लेकिन आज मेरा सोनू भाई मुझे बिना मांगे में मुझे एक तोहफा दे दिया, जो मैं उस तोहफा को कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैं तड़पती रहती थी अपने बच्चे के लिए, अपने लाल के लिए। मैं उसको अपने सामने देख रही हूँ। जिस तरह तपते हुए रेगिस्तान में एक बूंद पानी मिल जाता है, तड़पते हुए मछली को एक समुंदर मिल जाता है, उसी तरह आज मैं जितना तड़प रही थी, ऐसा तोहफा हमें सोनू भाई दिए कि मैं ज़िंदगी भर नहीं उसका भूलूंगी। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि जो मैं उसको कुछ बोल सकूं। गरीब परिवार की खुशी पर सोनू सूद भी खुश हुए। ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि उनके पास अपने एहसास को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। मुश्किलें इम्तिहान लेती हैं, इन सब के बीच हौसला रखने वाले अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और बहुत से खुशकिस्मतों का ये मुश्किल दौर सोनू सूद जैसे इंसानियत के फरिश्ते आसान बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक और देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है तो वहीं मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में अब सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लापता होने के पोस्टर शहर में जगह जगह लगाए गए हैं। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे गुमशुदा होने के पोस्टर लगे मिले थे। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के करीब सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पोस्टर लगे हैं। लिखा है गुमशुदा की तलाश। कोरोना महामारी में भोपाल की जनता परेशान, सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहां लापता। निश्चित रूप से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी पहले भी बयान जारी कर चुकी हैं कि इस समय एम्स में उनकी आंखों का और कैंसर का इलाज चल रहा है। यदि किसी साध्वी के साथ इस तरह से बर्ताव करोगे, उनके पोस्टर लगवाओगे, तो आपको भी अपने गिरेबान में झांकना ही पड़ेगा। सांसद जी के नाम पर भोपाल में रसोई घर चलाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, कुलीनों के बीच में भोजन बांटा जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है। इसलिए उनका नाम और उनकी मौजूदगी लगातार जनता को दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह जी केवल राजनीति करने के लिए भोपाल में दिखाई देते हैं। कभी पीसी शर्मा के साथ में 2.5 कटोरी चावल बांटते दिखते हैं, कभी जमातियों के बीच में दिखाई देते हैं, लेकिन कभी ये अपील करते हुए दिखाई नहीं देते कि कोरोना फैलाने के लिए कम से कम अभी घर से बाहर लोगों को नहीं निकलना चाहिए। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में, और भविष्य में हम जरूर निवेदन करेंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चुने जो आपके विषम परिस्थिति में, आपकी परेशानियों में, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े नहीं हो सके। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर से निवेदन करेंगे कि वो आएँ और भोपाल की जनता की मदद के लिए इस विषम परिस्थिति में सहयोग करें जहाँ भी हों। अब हम समझते हैं कि कोई इस तरह का संकट नहीं है, उनकी सरकार है, कोई डरने की भी जरूरत नहीं। सामने जेब में होगा। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर छिंदवाड़ा में चस्पा किए गए थे। पोस्टर में दोनों नेताओं को ढूंढने वालों को 21,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई थी। वहीं ग्वालियर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी गुमशुदगी के पोस्टर लगे। ढूंढने वाले को 5100 रुपए देने की बात कही गई। पोस्टर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई पूर्व मंत्री इमरती देवी और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भी लगे। जानकार कहते हैं कि कोरोना काल में ये राज्य में होने वाले उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत के साइड इफेक्ट्स हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। शनिवार को पंजाब के लुधियाना में टैक्सी यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के चलते टैक्सी ऑपरेटर को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार से टैक्स में छूट की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग थी कि 2 साल के लिए टैक्सी का रोड टैक्स माफ हो, पासिंग परमिट फीस में छूट मिले, लोन की 6 महीनों की किस्त में विलंब हो, मूवमेंट के लिए पास दिए जाएं। और अब उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भारी बारिश और ओले पड़ने से जान माल का नुकसान हुआ। 5 लोगों की मौत होने की खबर है। घरों को नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभे उखड़ गए। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिरे नजर आए।
देश भर के कई हिस्सों में बारिश से मौसम में बदलाव हुआ है। उत्तर भारत पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहा था, लेकिन बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी। ये 4 तस्वीरें दिल्ली, अमृतसर, शिमला और लखनऊ की हैं। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। दिल्ली का तापमान लुढ़ककर करीब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी से अमृतसर के लोगों को भी कुछ राहत मिली। लॉकडाउन के बावजूद लोगों ने सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके कारण कुछ हिस्सों में जलजमाव हो गया। वहीं लखनऊ में भी भारी बारिश हुई। तेज बारिश ने लखनऊ वासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी। लखनऊ में अचानक हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भी भर गया। और अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के बाद एक नाला ओवरफ्लो करने लगा, जिससे क्रॉसिंग टाउन में एक नाले में अधिक पानी भर जाने से ओवरफ्लो करने लगा। इस वजह से मार्केट में स्थिति, दुकानों में लोग फंसे रह गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। नाले के तेज बहाव में फंसे लोगों को किसी तरह से दुकानों का शटर तोड़कर बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर में बीते कुछ दिनों में बारिश और बर्फ गिर रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के इन हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के हुबली में भी हुई बारिश ने तपती गर्मी से लोगों को राहत दी है। बारिश ने न सिर्फ इंसानों के चेहरे खिले, बल्कि जानवरों ने भी भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। और अब मौसम विभाग के डीजी ने एनडीटीवी इंडिया को बताया है कि 1 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून के हालात बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि अभी जो हो रहा है वो मानसून का आना उसे नहीं कह सकते। लगातार वैज्ञानिक स्टडी कर रहे हैं। वहीं निजी एजेंसी स्काईमेट का दावा केरल तट से टकराएगा मानसून।